Hi Rafi, so we are on the part number 54th जहाँ पे हम another 20 important MCQ questions solve करेंगे. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. We are going to cover question starting with question number 1061 to 1080. These MCQs is uploaded on the website, that is www.learnbeyond.co.in, followed by notification page. क्वेश्चन 1061. रफ्तार हमेशा से एमसीक्यू में हमारी तेज रहती है. शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन 1061 से. एन एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय डैश एवेल्युएटेड द लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर ए स्मॉल बैंक. तो स्मॉल बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट किया है हमने 2015 में, उसमें ये कहा गया कि ये जो कमेटी होनी चाहिए वो उस लेडी के अंदर होनी चाहिए जो लेडी उस समय की डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थी. नाम था उषा थोराट. तो B is the right answer for question number 1061. Next, question number 1062. Dash percentage of foreign share holding will be allowed in a small bank as per rules of FDI in private sector bank. That is, कितना परसेंटेज होना चाहिए आपके स्मॉल बैंक में FDI? That is right answer is 74%, which is at par as private sector bank, that is 74%. So B is the right answer. Question number 1062. Question number 1063. Which of the following can be provided by small banks? First is mutual fund. Second is insurance. C is third party financial product. तो आप जानें कि स्मॉल बैंक में सारी चीज़ आप ले सकते हैं. जैसे आप बैंक एक कमर्शियल बैंक में आप लेते हैं तो स्मॉल बैंक में भी सारी चीज़ अवेलेबल मिलेंगे विद इन ए रूफ. डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1064. यहाँ पे 100 लिखा हुआ, आई थिंक दिस इज टाइपिंग एरर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. मैक्सिमम लोन साइज टू ए सिंगल पर्सन कैन नॉट एक्सीड. कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 10% से ज़्यादा जो शेयर होल्डर हैं उनको लोन नहीं दिया जा सकता है. तो डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1064. नेक्स्ट क्वेश्चन 1065. द बैंक्स विल बी लाइसेंस एज पेमेंट बैंक अंडर. कौन सा सेक्शन के अंदर पेमेंट बैंक को लाइसेंस देंगे? तो पेमेंट बैंक हो या फिर स्मॉल बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, इसको जो लाइसेंस आरबीआई देती है वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 22 के तहत दिया जाता है. तो बी इज द राइट आंसर. लाइसेंस की जब भी बात पूछी जाए 22 के साथ आप जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1066. पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट ए रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट विच करेंटली लिमिटेड टू. पेमेंट बैंक कितना जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकती है? जैसे पोस्ट ऑफिस आपकी पेमेंट बैंक है तो 1 लाख रुपीज़. ए इज द राइट आंसर. 1067. पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू. कौन सा कार्ड इशू नहीं किया सकता है, कौन सा लोन नहीं दिया सकता है? पहला है क्रेडिट कार्ड, सेकंड इज डेबिट कार्ड, सी इज लोन, डी इज बोथ बी एन सी, ई इज ए एन सी. तो आप जाने चूंकि पेमेंट बैंक में सिर्फ डिपॉजिट ही आप कर सकते हैं, तो डिपॉजिट आप करेंगे तो यू विल गेट डेबिट कार्ड. हाउएवर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल. सो राइट आंसर इज ए एंड सी बोथ, विच इज इन सेक्शन नंबर in option number E is the right answer. Question 1068. An acquisition by the payment bank that are more than dash will require approval of Reserve Bank of India. कितने से ज़्यादा रहेगा? तो आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है, तो 5% एंड अबव. क्वेश्चन 1069. Which of the following services can be offered by payment bank? पेमेंट बैंक में कौन से सर्विसेज ऑफर्ड हैं? फर्स्ट इज डेबिट कार्ड. यस, आप डिपॉजिट रखेंगे यू विल गेट डेबिट कार्ड. B is online banking available. C is mobile banking available. So all of these is available. D is the right answer. Question 1069. 1067. Dash percentage of payment banks branches must be in unbanked area. The small bank हो या payment bank हो, कहा यह गया कि 25% means 1/4 of the new branch has to be open in rural area only. So A is the right answer, which is 25%. Question number 1071. Committee on the Comprehensive Financial Services for a Small Businesses and Low Income Household headed by. किसके तहत किया गया था? पेमेंट बैंक की जो कमेटी थी उसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी. जैसे स्मॉल बैंक के लिए आपका उषा थोराट कमेटी था, सिमिलरली फॉर पेमेंट बैंक द नेम ऑफ द कमेटी इज नचिकेत मोर कमेटी. क्वेश्चन नंबर 1072. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव इन प्रिंसिपल लाइसेंस टू डैश एंटिटीज टू लॉन्च पेमेंट बैंक. कितने को दिया गया था पेमेंट बैंक की लाइसेंस? जिस समय लाइसेंस दिया गया उस समय 10 स्मॉल बैंक थे और 11 क्या थे? पेमेंट बैंक थे. नाउ दिस 10 स्मॉल बैंक बिकम 12 स्मॉल बैंक, और जो उस समय 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया उसमें से 6 ने ड्रॉप आउट कर लिया और आज के डेट में 5 ने ड्रॉप आउट किया. आज के डेट में 6 ही आपके क्या हैं तो पेमेंट बैंक फंक्शन कर रहे हैं.
तो आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल लाइसेंस जो दिया था कितने पेमेंट बैंकों को दिया था। द राइट आंसर इज 11, दैट इज बी 1072। क्वेश्चन 1073, विच ऑफ द फॉलोइंग सरेंडर्ड देयर इन प्रिंसिपल लाइसेंस लॉन्च पेमेंट बैंक। किसने लाइसेंस वापस कर दिया? तो चोलामंडलम ने भी लाइसेंस वापस किया, सन फार्मा ने भी लाइसेंस वापस किया, टेक महिंद्रा ने भी लाइसेंस वापस किया। तो सब ने लाइसेंस वापस किया जो भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। 5 लोगों ने अपने लाइसेंस वापस किए थे। डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 1074, द इन प्रिंसिपल लाइसेंस इज वैलिड फॉर। अगर लाइसेंस दिया आरबीआई ने 2015 में, या जब भी आरबीआई देती है तो कितने दिनों का टाइम देती है सो दैट एंटिटी कैन स्टार्ट देयर ओन सेटअप। तो दैट इज 1.5 years, 18 months is the right answer. C is the right answer. Question 1075, as per license norms of RBI, a new bank must have dash capital. कितने रुपए का कैपिटल होना चाहिए? दैट इज़ 500 CR। देखिए यहाँ पे हम स्मॉल पेमेंट बैंक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो स्मॉल पेमेंट बैंक का जिक्र कहीं नहीं है। इफ़ अ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक इज़ नॉट देयर इन योर क्वेश्चन दैन डोंट टिक मार्क ऑन 100 CR और 200 CR। इसका मतलब है ये आपसे पूछ रहा है कि एक बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए कितने मिनिमम पेडअप कैपिटल की जरूरत है। तो आप जाने 500 CR इज द मिनिमम पेडअप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक। हाउएवर स्मॉल एंड पेमेंट बैंक के लिए आज के दिन में जो पेमेंट रिक्वायर्ड कैपिटल है वो 200 CR, जो उस समय था वो 100 CR था। तो यहाँ पर 500 CR, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 1076, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेट्स बंधन बैंक एज फुल फ्लेजेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक। 2015 में हमने 2 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया, बंधन एंड IDFC, जिसका इनॉग्रेशन आपके अरुण जेटली साहब ने किया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन 1077, which is the first bank to set up in eastern part of India after independence? The right answer is D, that is Bandhan Bank. Headquarter is in Bengal. Question 1078, Bandhan Bank headquarter is in Bengal, that is Kolkata. B is the right answer, Mamta Banerjee. Next question 1079, Bandhan Bank starts with paid up capital। कितना paid up capital के साथ बंधन बैंक ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी? The right answer is 2570। Last question of this important 54th number of MCQ, which of the following is the loan product of Bandhan Bank? बंधन बैंक कौन कौन से लोन देती है? एग्री भी, दे भी, जो प्राइवेट बैंक देती है सारे प्रकार के लोन, सारे टाइप के, एग्री भी होगा, MSME भी होगा, रिटेल भी होगा, सब होगा, सब। राइट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। तो इतनी ही बात आपके इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो MCQ के साथ आपकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।